अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। इस्लाम पर उंगली उठाने वालों की जब उनके धर्म पर उंगली उठाई गई तो उनसे कोई भी जवाब नहीं दिया गया। जब संदीप आचार्य ने कहा कि आर्य समाज के नजदीक, वेद के नजदीक के पत्थरों से इंसान पैदा हुए हैं, जमीनों से कई किस्म के इंसान निकले हैं, तभी से पूरी आबादी बढ़ रही है। जब इसमें विज्ञान के बारे में पूछा गया तो अंकुर आर्य ने कोई जवाब नहीं दिया और अंकुर आर्य ने बात को घुमाते हुए उल्टा इस्लाम पर उंगली उठा दी कि कैसे एक इंसान से तमाम लोग पैदा हो गए, आदम अलैहिस्सलाम की थ्योरी रॉन्ग है, इस्लाम की थ्योरी रॉन्ग है। तो किसी के भी कोई भी डिबेट में या कोई भी दावे में जब तक उस बात की सच्चाई नहीं होती, जब तक उसमें रिसर्च न किया जाए। तो आइए देख लेते हैं कि अंकुर आर्य ने क्या कहा, संदीप आचार्य ने क्या दावा किया और इस्लाम साइंटिस्ट की नजर में कितना सही और वैदिक धर्म कितना गलत है, वह सब आज आपकी वीडियो में जाहिर हो जाएगा। ज्यादा मात्रा में जाते हैं तो जितना मानव को चाहिए ना पोषण, उसी हिसाब से वहाँ पे जानवर जाते हैं, टॉयलेट करते हैं, जो भी यानी कि गोबर, गाय, जो पहाड़ी गाय होती है, बकरियां होती हैं, उन जो पत्थर के अंदर इंसान कैसे बड़ा हो गया और फिर ये चेंजेस कैसे आ गए। जब परमात्मा ने आदि सृष्टि में ऐसा सिस्टम बनाया कि पत्थरों में से इंसान निकला, तो फिर ये मर्द औरत और ये शादी और ये संभोग और इनसे बच्चे होना और औरतों को इतना कष्ट होना, इस सब की क्या आवश्यकता थी। पत्थरों में से ही इंसान तरबूज की तरह निकलता रहता। तरबूज तो इनफैक्ट बाय द वे ऊपर होता है, आलू की तरह इंसान होता रहता, क्या परेशानी थी। और 25-30 साल का ही निकलता, पालन पोषण का भी चक्कर नहीं था जैसे आदि सृष्टि में नहीं था। संदीप जी से रिक्वेस्ट है कि वो इसकी साइंस हमें जरा एक्सप्लेन। जो लोग खुद बारूद के ढेर पर बैठे हों वो दूसरों की तरफ माचिस की तिल्लियां नहीं फेंका करते। हाबिल और काबिल सगी बहनों के लिए लड़ रहे हैं, जुड़वा जो उसके साथ में बहन हुई है उसी के लिए लड़ रहे हैं। अर्थात अल्लाह मियाँ जिस पूरी सृष्टि को बनाने वाला है, जो कुन फायकुन करने वाला है, जो कहता है और हो जाता है, उस बंदे को यह समझ नहीं आ रहा है कि मैं स्टार्टिंग में यदि एक ही पुरुष और एक ही महिला भेजूंगा तो भाई चलो ठीक है उनके तो बच्चे हो जाएंगे, लेकिन उनके आगे बच्चे कैसे होंगे। उनको वो सारे बच्चे तो अपने सगे भाई और बहनों से पैदा करने पड़ेंगे। मान लिया कि हाबिल की बहन, काबिल की बहन, ये अलग अलग पैदा हुई हैं लेकिन है तो सेम ब्लड, उनके माता पिता दोनों के एक हैं। तो अंकुर आर्य साहब बता रहे हैं कि वेदों के अनुसार शुरुआत में अनेकों जीव पृथ्वी के गर्भ में से निकले थे, मतलब हम सब एक बाप की औलाद नहीं हैं वेदों के अनुसार। और अंकुर आर्य कुरान का मजाक उड़ा रहा है और कह रहा है कि कुरान के हिसाब से हम सब एक ही फादर से डिसेंडेड है, हम सब एक बाप की औलाद हैं कुरान के अकॉर्डिंग। तो जो बात कुरान ने कही है वो साइंटिफिक बात है, क्योंकि आज मॉडर्न साइंटिस्टों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि हम सब एक ही बाप की औलाद हैं। जी हाँ, साइंटिस्ट ने हमारे और 50 लाख जानवरों के जेनेटिक्स बारकोड्स को स्टडी करने के बाद ये फाइनली कंक्लूड कर दिया है कि हम सब एक ही माँ बाप से डिसेंडेड हैं, जो लगभग 2 लाख साल पहले इस दुनिया में रहते थे। क्लिप सुनिए। And welcome back. Scientists in the US and Switzerland have announced an amazing revelation that supports the biblical story of Adam and Eve. Researchers say a new study shows all modern humans are descendants from a common father and mother who appeared on the scene 100 to 200,000 years ago. These trace back to one woman who also lived in Africa between 150 to 200,000 years ago. Call her Scientific Eve. She is the oldest root of our family tree. Africa is where the journey begins for everyone alive today. तो मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि इंसान को इस दुनिया में आए हुए केवल 2 लाख साल हुए हैं। इंसान तो काफ़ी समय से इस दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस वक्त जितने भी इंसान इस दुनिया में मौजूद हैं वो सब एक ही बाप की औलाद हैं। मतलब अंकुर आर्य की वाइफ भी और खुद अंकुर आर्य भी एक ही बाप की औलाद हैं। तो अब आप समझ सकते हैं, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात साइंटिस्टों ने कंक्लूड करी है। तो साइंस तो कुरान को फुल सपोर्ट कर रही है। ये सब बातें साइंटिस्ट ने हवा में नहीं कही हैं, बल्कि 50 लाख जानवरों के जेनेटिक्स बारकोड्स को और इंसानों के बारकोड्स को स्टडी करने के बाद कंक्लूड किया है। मतलब ये बात कोई थ्योरी नहीं है, ये फैक्ट है। मतलब अंकुर आर्य ने जिससे भी शादी करी है वो और अंकुर आर्य दोनों एक ही बाप की औलाद हैं। ओ, अब क्या करोगे मिस्टर अंकुर? कुरान अल्लाह की किताब है, इसमें कुछ गलत नहीं हो सकता। साइंस खुद कुरान को सपोर्ट कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी जेनेटिक बारकोड्स ने आपकी पोल खोल दी मिस्टर अंकुर।
वेदों में जमीन से इंसान को निकाला है, मैं आपको बताऊं सूरा 20 ताहा और इसकी आयत नंबर 55 यदि हम पढ़ेंगे, और उससे पहले भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, 53 से शुरू करते हैं। वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन में गहवारा बनाया और उसमें तुम्हारे लिए रास्ते जारी किए और आसमान से पानी उतारा, फिर हमने उसके जरिए से मुख्तलिफ किस्म के पेड़ पौधे निकाले। यानी कि हमने उस ज़मीन से बहुत सारी किस्मों के पेड़ पौधे निकाले हैं। पेड़ पौधे निकलते हैं ज़मीन से ही निकलते हैं, कोई आसमान से नहीं टपकते हैं। आगे पढ़ते हैं, मजा आएगा। 54वीं आयत कहती है, खाओ और चौपाइयों को भी चराओ, बेशक इसमें कितनी ही निशानियां हैं अक्ल रखने वालों के लिए। यानी कि एक मोटी सी बात बताइए कि चौपाई जो जानवर हैं उनको चराओ और इसमें बहुत सारी निशानियां, वो निशानियां ढूंढते रहो। अब 55वीं आयत पर आते हैं, उसी से हमने तुम्हें पैदा किया और उसी में तुम्हें हम लौटाते हैं और उसी से तुम्हें दोबारा निकालेंगे। ध्यान से सुन लिया होगा आपने, उसी से यानी कि उसी ज़मीन की बात यहाँ पर चल रही है जहाँ से हमने पेड़ों को निकाला है, उसी घास में आप चौपाइयों को चराओ और उसी ज़मीन से हमने आपको पैदा किया है, उसी में हम वापस आपको लौटा देते हैं, यानी कि आप वहाँ कब्रगाह में जब जाते हैं, और उसी से तुम्हें हम दोबारा निकालेंगे। यानी कि कुरान कहे तो सब बहुत बढ़िया बात है यार, क्या बात है, क्या गजब की बात कही है भाई। कुरान की डेफिनेशन ये है, इसका कहना ये है, ये लोग हिंदू हैं, ये काफिर हैं, ये नहीं समझते हैं। पहली बात यह है कि कुरान ये नहीं कह रहा है कि अल्लाह ने मिट्टी से निकाला। कुरान कह रहा है अल्लाह ने मिट्टी से क्रिएशन की बात कर रहा है कुरान, और कुरान बिल्कुल सही कह रहा है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को मिट्टी से बनाया है, आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया, और जितने भी जानवर हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सब मिट्टी से बने हुए हैं। आज के मॉडर्न साइंटिस्टों ने इस बात को कंक्लूड कर दिया है कि हम सब सितारों की मिट्टी से बने हुए हैं। अगर सितारों की मिट्टी ना होती तो हम भी यहाँ ना होते। ये पेड़, ये पौधे, ये जानवर, ये सब सितारों की मिट्टी से बने हुए हैं। चलिए मैं आपको माने जाने साइंटिस्टों की क्लिप सुनवाता हूँ, क्लिप सुनिए। But the amazing thing is that every atom in your body came from a star that exploded. And the atoms in your left hand probably came from a different star than your right hand. It really is the most poetic thing I know about physics. You are all stardust. For our survival between now and then. You said, we are stardust. Yes. सुना आपने, यहाँ पर भी साइंस ने कुरान को सही साबित किया और वेदों को गलत, क्योंकि वेद जो हैं वो मिट्टी से क्रिएशन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मिट्टी में स्पर्म को पनपा रहे हैं, जो कि बिल्कुल अनसाइंटिफिक है। मुझे नहीं पता आप लोग इस चीज़ को कैसे मान सकते हो, खैर मानते रहो, ये अनसाइंटिफिक बात है। अब हम आते हैं दोस्तों सूरा नंबर 96 में, और इसकी आयत नंबर है 2। यह है सूरा अलक, मक्की, आयतें 19 रकू 1। दूसरी आयत, पैदा किया इंसान को चिपकने वाली चीज़ से। संजय सिंघानिया का एक और झोल, यहाँ चिपकने वाली चीज़ है। मैं आपके सामने एक और कुरान लेकर के आना चाहता हूँ। इस कुरान में हम 96:2 पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, पैदा किया मनुष्य को अलक यानी कि जमे हुए खून से। यहाँ लिखा हुआ है जमे हुए खून से। और संजय सिंघानिया का तीसरा झोल जो सबसे पहले आपको पकड़ना चाहिए, वो आप इस कुरान में देख सकते हैं। ये कुरान हमने मंगवाई है बहुत बड़े सर्जन, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर जाकिर नाइक के चेले से, और इसमें लिखा है कि हमने इंसान को बनाया है मांस के लोथड़े से। अब संजय सिंघानिया से कोई पूछे कोई इस गजनी महाराज से कि ये मांस का लोथड़ा इंसान से पहले कहां से आ गया। ये आयत भी करेक्ट है। पहले इस बात को जान ले, आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और उसके बाद उनसे इंसानों की नस्ल निकाली। तो अगर आदम अलैहिस्सलाम को बनाने की बात चल रही है कुरान में, तो कुरान कहेगा मिट्टी से पैदा किया बस। और जितनी भी जगह आया है अल्लाह ने मांस के लोथड़े से पैदा किया, वो सब आयत हमारे बारे में है। मतलब जब हम माँ के पेट में होते हैं तब की बात कर रहा होता है कुरान। तो अगर कुरान में मिट्टी की बात कही जा रही हो तो आदम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, और अगर और कुछ कहा जा रहा है तो वो हमारे और आपकी बात हो रही है। तो सूरह अलक में हमारी बात हो रही है जब हम अपनी माँ के पेट में होते हैं। तो कुरान में अरबिक वर्ड यूज़ हुआ है अलका, जिसका पुरानी ट्रांसलेशंस में जिक्र है ब्लड क्लॉट, मतलब खून का थक्का या लोथड़ा भी कह सकते हैं। तो आज साइंस के तरक्की करने के बाद हम जानते हैं जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तो एक ब्लड क्लॉट की तरह ही दिखता है। ये देखिए आप लोग खुद देख सकते हैं। मतलब कुरान तो सही है और अंकुर आर्य की नॉलेज में कमी है। और इस अलका वर्ड के 3 मीनिंग और होते हैं, तीनों के तीनों मीनिंग करेक्ट हैं। और आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित है, मैंने इसमें डिटेल से बताया है।
तो कुरान में बहुत ज़्यादा एम्ब्रोलॉजिकल स्टेजेस को बताया गया है और समझाया गया है 1400 साल पहले। और उन स्टेजेस को देखने के बाद प्रोफेसर कीतल मूर, जो कि एक साइंटिस्ट हैं एनाटॉमी और एम्ब्रोलॉजी के फील्ड के, उन्होंने कहा था ये कुरान कोई इंसान लिख ही नहीं सकता है, ये किताब खुदा की दी हुई किताब है। क्लिप सुनिए प्रोफेसर कीतल मूर की। Descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. The only reasonable conclusion is that these descriptions were revealed to Muhammad from God. नहीं घुसेगा। नो तफसीर, नो क्लैरिफिकेशन, नो डिटेल्स, नो तथ्य, नो प्रमाण, नो सिद्धांत, और सिर्फ कहना है वेद गलत हैं, वेद अप्रामाणिक हैं, वेद अव्यवहारिक हैं, वेद झूठे हैं। बिल्कुल, वेद गलत हैं। और कुरान कितनी डिटेल से अपनी बात कहता है वो आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आप अभी बच्चे हो। कुरान की डिटेल्स बड़े बड़े साइंटिस्ट ही समझ सकते हैं। आप लोग अपनी इस स्पॉन्टेनियस लाइफ के कॉन्सेप्ट को कभी साबित नहीं कर सकते हो, कभी भी। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक थी, और अगर डिटेल से एम्ब्रोलॉजी देखनी है कुरान में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो मुझे समझ नहीं आया इब्राहिम भाई ने इनकी जहालत का जवाब क्यों नहीं दिया, जबकि साइंस हमारे फेवर में है और साइंस जैसे जैसे बढ़ती जा रही है इन लोगों का बातिल का सफाया होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हर बार ऐसे ही होता है। अंकुर आर्या का चैनल सत्य सनातन, राहुल आर्या का चैनल थैंक्स भारत, पुष्पेंद्र कुशरेष्ठा का चैनल, संदीप आचार्य जैसे लोगों का चैनल, करीब करीब इन लोगों के 10 लाख से भी ज़्यादा नॉन मुस्लिम फॉलोअर्स हैं। वो लोग हमेशा फेंकते रहते हैं, वो 10 लाख नॉन मुस्लिम फॉलोअर्स को लपेटते रहते हैं और आपस में एक दूसरे को मूर्ख बनाकर आगे बढ़ते रहते हैं। जब ये इस्लाम के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो हम लोग जवाब देते हैं, और जब हम इनके लिए सवाल उठाते हैं तो इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। तो आप सब ने देखा कि साइंस इस्लाम की पुष्टि करती है, साइंस कुरान को मानती है, कुरान में जो थ्योरी मौजूद है साइंस उसके प्रमाण देती है कि ये सच्चाई है और बाकी सब गलत है। तो शुरू से यही होता है। ये कंटेंट मैंने नहीं बनाया है, ये कंटेंट अबाउट दीन एंड इस्लाम विद साइंस चैनल चलाने वाले अबूजर भाई ने बनाया है। तो आप इनका चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे कंटेंट भरे पड़े हैं। मैं इनकी हेल्प कर रहा हूं ताकि ये चैनल ग्रो हो जाए और आप सब इनसे जुड़ जाए, ताकि ये लगातार साइंस की फील्ड से आर्य समाज के पाखंड को लोगों के सामने जागरूक कर सके। और लगातार उनको डिबेट का चैलेंज दिया जाता है, लेकिन वो एक्सेप्ट करने वाले नहीं है, और ना ही वो फ्यूचर में कभी भी अंकुर आर्या, पुष्पेंद्र कुशरेष्ठ, सत्य सनातन, एक्स मुस्लिम कभी भी ये डिबेट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग झूठ बोलते हैं, अपने हिंदू फॉलोवर को मूर्ख बनाते हैं और नर्क जाने वाला रास्ता उनको दिखाकर उनको नर्क जाने का मजबूर कर रहे हैं। लेकिन हमारा काम है लोगों को हिदायत की तरफ बुलाना, सच्चाई की तरफ बुलाना। तो आप सब हमारे इब्राहिम भाई का चैनल दीन का पैगाम और इनका चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, इनके वीडियोस को शेयर कीजिए और इनके चैनल को सक्सेस कीजिए, ताकि इन पाखंडों का जवाब इस चैनल से दिया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामत रहमत बरकत खुशहाली अब तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मे अल्लाह भी पीस अपॉन अस।